दोस्तों नमस्कार, बच्चों नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम जो इंग्लिश का पहले आपको कराया है 2 क्लासेज में उसका रिवीजन करेंगे। तो इंग्लिश में जो हर वर्ड किससे बनता है? अल्फाबेट से, A to Z से। जो A से Z तक अल्फाबेट्स है 26, उनसे क्या बने? शब्द। जैसे मैंने बोला रामू, रामू क्या है? एक शब्द है। लेकिन रामू क्या है? वाक्य तो नहीं है ना। रामू एंड मोहन, रामू और मोहन, इनकी सेंस निकली, लेकिन ये वाक्य नहीं है। इसको क्या बोलते हैं? फ्रेज। 2 या 2 से अधिक शब्द जिसका अर्थ निकले लेकिन जो वाक्य नहीं है, उसको क्या कहेंगे? फ्रेज। रामू इज प्लेइंग क्रिकेट, रामू इज प्लेइंग क्रिकेट, ये क्या है? वाक्य है, क्योंकि इसमें वर्ब भी है, सब्जेक्ट भी है, और ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ना भी हो। तो रामू इज प्लेइंग क्रिकेट, रामू क्या है? सब्जेक्ट है, इज प्लेइंग प्रेजेंट कंटिन्यूस, और क्रिकेट क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या है? आपका वाक्य है। अल्फाबेट से क्या बने? अल्फाबेट से शब्द बने, लेकिन अल्फाबेट्स का ऐसा कलेक्शन जिसका मीनिंग निकले, ए मीनिंगफुल कलेक्शन ऑफ अल्फाबेट्स इज कॉल्ड ए वर्ड। 2 या 2 से अधिक शब्द जिसका अर्थ निकले, वो क्या होगा? फ्रेज। फ्रेजल वर्ब ऐसी ही है। राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या है? वाक्य है। क्लाउज मैंने क्या कहा था? वाक्य का ऐसा हिस्सा जिसका अपना सब्जेक्ट, अपनी वर्ब है, वो क्या है? क्लाउज। राम डिड नॉट अचीव, राम डिड नॉट अचीव सक्सेस बिकॉज ही वाज लेजी, क्योंकि वह क्या था? आलसी था। अब ध्यान से सुनिए, राम डिड नॉट अचीव सक्सेस, ये पूरा क्या है? सेंटेंस है। ही वाज लेजी भी क्या हो गया? पूरा सेंटेंस है, क्योंकि वह आलसी था। राम डिड नॉट अचीव सक्सेस, राम को सफलता नहीं मिली, बिकॉज ही वाज लेजी, बिकॉज क्या है? लिंकर। तो इस लिंकर ने 2 क्लाउज को जोड़ा, पहला क्लाउज ये और दूसरा क्लाउज क्या हो गया? ये। तो क्लाउज वाक्य का ऐसा हिस्सा है, क्लाउज मीन्स उपवाक्य है, जिसका अपना सब्जेक्ट है और अपना वर्ब है। ठीक है ना? यानी कि एक सेंटेंस में 2 या 2 से अधिक क्लाउज हो सकते हैं। तो अल्फाबेट से शब्द बने, शब्दों से फ्रेज बनी, शब्दों से वाक्य बने, और शब्दों से ही क्लाउज बने। एक सेंटेंस में, एक वाक्य में 2 या 2 से अधिक क्लाउज हो सकते हैं। तो ये बेस है। अब जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, वो क्या है? नाउन, प्रोनाउन, ठीक है ना, वर्ब, और क्या है? एडजेक्टिव। आज हम इस पे बात करेंगे 4 पे। नाउन क्या है? कोई नाम, कोई भी नाम क्या है? नाउन। वो एक आदमी का नाम हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, अच्छाई का नाम हो सकता है, बुराई का नाम हो सकता है, ठीक है ना, किसी पदार्थ का नाम हो सकता है। नाउन, प्रोनाउन, और नाउन की जगह जो वर्ड आ गए वो क्या होंगे? प्रोनाउन। नाउन की जगह जो शब्द नाउन को रिप्लेस करेंगे उसको क्या कहा जाता है? प्रोनाउन। वर्ब क्या है? वर्ब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, जिस शब्द से किसी काम का होना या करना पाया जाए उसे क्या कहा जाता है? वर्ब। एडजेक्टिव क्या है? विशेषण, विशेषता, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए। राम, अभी हमने बोला राम डिड नॉट अचीव सक्सेस बिकॉज ही वाज लेजी, उसकी विशेषता क्या है? लेजी था, आलसी था। विशेषता नेगेटिव भी हो सकती है और पॉजिटिव भी हो सकती है। तो आज हम बात करेंगे नाउन पे। नाउन है क्या? नाउन कुछ भी नहीं है, नाउन एक नाम है। नाउन क्या है? एक नाम है। एक लड़के का नाम हो सकता है, ठीक है ना, एक लड़के का नाम। मैं लिखता हूं सुरेश,
सुरेश क्या है? एक आदमी का नाम है। सुरेश एक आदमी का नाम है। मैं लिखता हूं व्हाइट, एक रंग का नाम है व्हाइट। मैं लिखता हूं गोल्ड, गोल्ड क्या है? एक धातु का नाम है। मैं लिखता हूं ऑनेस्टी, ईमानदारी, ठीक है ना। मैं लिखता हूं सिंपैथी, SYMPATHY, सिंपैथी मैंने क्या होती है? सहानुभूति, ठीक है ना। मैं लिखता हूं फिर आपको ये मैं लिखता हूं आर्मी। आर्मी क्या है? एक समूह का नाम है, एक समूह का बोध कराया आर्मी ने। पार्लियामेंट, PARLIAMENT, पार्लियामेंट, संसद। तो यहाँ पे अलग अलग नाउन हैं, ठीक है ना। पहला नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन। अब सुरेश, और मैं एक और वर्ड लिख देता हूं महेश। सुरेश और महेश। सुरेश क्या है? महेश क्या? दोनों क्या है? मैन है। सुरेश भी आदमी है और महेश भी आदमी है। तो सुरेश और महेश से एक क्या कॉमन बात निकली कि दोनों क्या है? मैन है। तो मैन क्या हो गया आपका? कॉमन नाउन। और उस कॉमन नाउन को आपने एक नाम दे दिया। सुरेश एक व्यक्ति का नाम हो गया, महेश एक व्यक्ति का नाम हो गया। तो मैन है आपका कॉमन नाउन, और सुरेश उस कॉमन नाउन का एक विशेष नाम हो गया। क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। महेश और सुरेश क्या हो गए? प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन। इसी तरह से व्हाइट क्या है? एक रंग है। रेड भी तो क्या है? एक रंग है। तो व्हाइट और रेड क्या है? प्रॉपर नाउन है। और कलर क्या है? कॉमन नाउन। कलर कोई भी रंग हो सकता है। आदमी, बहुत से आदमी हैं। इसी तरह से क्या है? तो पहला है आपका कॉमन नाउन, दूसरा है आपका प्रॉपर नाउन। कॉमन नाउन पूरी जाति का बोध कराएगा, पूरी कम्युनिटी का बोध कराएगा, और उस कम्युनिटी के एक यूनिट को एक नाम दे दो, वो हो जाएगा आपका प्रॉपर नाउन। तो सुरेश और महेश क्या है? प्रॉपर नाउन है। व्हाइट और रेड क्या है? प्रॉपर नाउन है। मैन कॉमन नाउन है, और कलर क्या है? कॉमन नाउन है, ठीक है ना। लेकिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो फाइनल प्रोडक्ट को बनाने में एज ए मेटेरियल की तरह काम करते हैं। जैसे गोल्ड, गोल्ड से आप अंगूठी बना सकते हैं, नेकलेस बना सकते हैं, वॉच बना सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं गोल्ड से। तो गोल्ड क्या हो गया आपका? मेटेरियल नाउन। इसी तरह से वुड, लकड़ी, लकड़ी से आप क्या है? फर्नीचर का खिड़की बना सकते हैं, दरवाजा बना सकते हैं, चेयर बना सकते हैं, टेबल बना सकते हैं। तो वुड भी क्या है? मेटेरियल नाउन। और एक एग्जांपल और देखिए, वाटर, वाटर भी क्या है? वाटर भी क्या है आपका? मेटेरियल नाउन। वाटर क्या है? मेटेरियल नाउन। ऐसे नाउन जिनसे फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है ना। आपने घर बनाया, घर में आपने क्या? ईंट, सीमेंट, ठीक है ना, वुड, जो भी चीजें इस्तेमाल की वो सारी की सारी मेटेरियल नाउन है। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते। जैसे ईमानदारी, किसी आदमी की ईमानदारी को पकड़ थोड़ा सकते। सहानुभूति, सिंपैथी। तो ऐसे नाउन जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, केवल एहसास कर सकते हैं, वो होंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या होंगे वो? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। भाववाचक संज्ञा जो आप बोलते हो ना, भावों में है जो चीज, भाववाचक संज्ञा। ना ऐसे नाउन जिनको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, पकड़ नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं। तो ऑनेस्टी और सिंपैथी। एक आता है कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव समूहवाचक संज्ञा। जैसे आर्मी, पार्लियामेंट। सारे आदमी तो पार्लियामेंट में नहीं है ना, ठीक है ना। एक विशेष, ठीक है ना, एक विशेष लोगों का समूह। जैसे सोल्जर्स का समूह क्या हो गया? आर्मी। एमपीज का समूह क्या हो गया? पार्लियामेंट। असेंबली, एमएलए जहां बैठते हैं वो क्या होगी? असेंबली। तो ये हो गया आपका कलेक्टिव नाउन। तो हमने आज नाउन क्या, नाउन क्या है? एक नाम है। नाउन क्या है? एक नाम। पहला हम करेंगे कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या होता है? जो पूरी जाति का बोध कराए। फिर है प्रॉपर नाउन, फिर है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, फिर है मेटीरियल नाउन,
और फिर है कलेक्टिव नाउन। कॉमन नाउन का एक एग्जांपल, ठीक है ना, मैं कहता हूं कंट्री, COUNTRY, कंट्री। मैं कहता हूं गर्ल, ये सभी क्या है, कॉमन कंट्री। उस कंट्री का एक नाम दे दो इंडिया, इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। उस गर्ल का एक नाम दे दो, गर्ल का, सीमा, सीमा क्या हो गई, एक लड़की हो गई। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, नफरत, नफरत क्या है, देख थोड़ा सकते, हेटर, HATR। लव क्या है आपका, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मेटीरियल नाउन, मेटीरियल नाउन, स्टोन, पत्थर, ठीक है ना, स्टोन, ब्रिक, ईट, जिससे घर बनता है। क्लियर है क्या। और कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, ठीक है ना, कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने दिया पार्लियामेंट। कलेक्टिव नाउन का क्लास, क्लास भी क्या है, बच्चों का समूह, क्लास। आर्मी, ज्यूरी, बहुत बढ़िया एग्जांपल, ज्यूरी, जजों का समूह। तो ये हमने कहा कि कॉमन नाउन जैसे कंट्री, गर्ल, उस कंट्री का एक नाम रख दिया इंडिया, इंडिया क्या है, प्रॉपर नाउन। सीमा, सीमा भी क्या है, प्रॉपर नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, केवल फील कर सकते हैं, लव, ठीक है ना, लव। हेटर, नफरत। चतुराई, क्लेवरनेस। स्टोन, मेटेरियल नाउन। ब्रिक, मेटेरियल नाउन। कलेक्टिव नाउन, क्लास और ज्यूरी, क्लास और ज्यूरी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन हमेशा सिंगुलर सेंस में रहेंगे। अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा और पदार्थवाचक संज्ञा को गोल्ड्स या ऑनेस्टीज कर दिया जाए, वो गलत हो जाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मेटेरियल नाउन क्या होते हैं, हमेशा सिंगुलर सेंस में रहेंगे, ठीक है ना। और जनरल सेंस में इनसे पहले कोई भी आर्टिकल नहीं आता। तो हम अब एक एक एग्जांपल लेते हैं। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, इंडिया, इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, ग्रेट कंट्री। इंडिया क्या है, एक महान देश है। अब यहाँ पे देश क्या हो गया आपका, देश, कंट्री, देश, यहाँ पे हो गया कॉमन नाउन। क्या हो गया ये, कॉमन नाउन। मैंने आपको पहले ही बोला है, इन क्लासेस को जिन्होंने आज तक इंग्लिश नहीं आया वो भी इंग्लिश सीख जाएगा, ठीक है ना। तो आराम से, इस देश का नाम क्या है, इंडिया, तो इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। इंडिया क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। कंट्री क्या है, कंट्री क्या है, कॉमन नाउन। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री। मोहन, मोहन, मोहन हैज नो सिंपैथी, SYMPATHY, मोहन हैज नो सिंपैथी फॉर द पुअर, फॉर द पुअर, फॉर द पुअर। अब यहाँ पे मोहन क्या है, एक आदमी का नाम है, तो मोहन क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। सिंपैथी, सहानुभूति, ये क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। मोहन हैज नो सिंपैथी फॉर द पुअर। तो पहला प्रॉपर नाउन, फिर कॉमन नाउन, फिर यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, गोल्ड इज ए प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल, प्रीशियस मेटल, ध्यान से सुनिए। गोल्ड क्या है, मेटेरियल नाउन। गोल्ड, गोल्ड इज ए प्रीशियस, ये कीमती क्या होगा, इस मेटल की विशेषता होगी। यहाँ पे ग्रेट क्या होगी, कंट्री की विशेषता, तो ग्रेट और प्रीशियस क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव है। ग्रेट किसकी विशेषता है, भारत की, ग्रेट किसकी विशेषता है, भारत की। और प्रीशियस क्या है, मेटल, मेटल धातु की विशेषता। तो जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को बताए उसे क्या कहा जाता है, एडजेक्टिव कहा जाता है। तो आपने क्या है, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल, कॉमन नाउन का एग्जांपल, प्रॉपर नाउन का एग्जांपल, एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एग्जांपल, मेटीरियल नाउन का एग्जांपल। अब कलेक्टिव नाउन को देखिए। कलेक्टिव नाउन, द पार्लियामेंट हैज, द पार्लियामेंट,
ठीक है ना। द पार्लियामेंट हैज पास्ड द बिल, हैज पास्ड द बिल यूनैनिमसली, MOUSLY, एक मत से, या पास द बिल इन वन वॉइस। पार्लियामेंट क्या है यहाँ पे, पूरे के पूरे सांसदों का ग्रुप। तो पार्लियामेंट क्या होगा यहाँ पे हो गया कलेक्टिव नाउन, हैज, और पार्लियामेंट ने मिलके काम कर दिया यूनैनिमसली, बिना किसी विरोध के। तो कलेक्टिव नाउन पे कल हम ज्यादा बात करेंगे, ठीक है ना। कलेक्टिव नाउन पे वर्ब सिंगुलर भी हो सकती है, प्लूरल भी हो सकते हैं, वो कल बात करेंगे। तो आज हमने आपको एग्जांपल दिया कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन और कलेक्टिव नाउन। मैंने कहा मोहन, सोहन, राजू और रमेश, ये सभी क्या है, प्रॉपर नाउन है, किसी न किसी आदमी के नाम है। तो इनसे कॉमन नाउन क्या निकला, मैन। तो मैन क्या है, कॉमन नाउन है, और एक मैन को नाम दे दो मोहन, सोहन, राजू, अलग अलग, क्या हो गए ये प्रॉपर नाउन। गोल्ड क्या है, मटेरियल नाउन है। वुड क्या है, मटेरियल नाउन है। और स्टोन क्या है, मटेरियल नाउन है। तो ये इनसे अन्य चीजें मिलती है, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है, चालाकी, क्लेवरनेस, लेकिन चालाकी को देख थोड़ा सकते हैं, क्लेवरनेस, ऑनेस्टी, ईमानदारी, प्यार, लव, ये सारे के सारे क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको देखा नहीं जा सकता, छुआ नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं जा सकता। क्लास क्या हो गया, कलेक्टिव नाउन। क्लास, पार्लियामेंट, ठीक हो गया ना। क्लास, पार्लियामेंट, पैनल, एक्सपर्ट लोगों का पैनल, ये क्या हो गया आपके कलेक्टिव नाउन। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। आज हमने क्या बताया आपको, अल्फाबेट से शब्द बने, शब्दों से फ्रेज बनी, और शब्दों से ही वाक्य बने। वाक्य और क्लाउज में फर्क क्या है, एक वाक्य में दो या दो से क्लाउज हो सकते हैं। क्लाउज वो है जिसका अपना सब्जेक्ट, अपनी वर्ब है। और नाउन क्या है, एक शब्द है। नाउन क्या क्या हो सकते हैं, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन। तो आज की क्लास को हम यही खत्म करते हैं। अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा है तो इन वीडियोज को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और शेयर का तो क्या है, धूम मचा दीजिए, ताकि ऐसा बच्चा जिसको हमारी जरूरत है वो इस वीडियोज के तहत हमारे से मिले और अपने जीवन को सफल बना सके। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री श्याम।